प्रेज द लॉर्ड। आज 15 तारीख शुक्रवार, मार्च का महीना। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 31वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा बोआज। ये बोआज है कौन? आपको याद है? राहाब, जेरिको का स्त्री राहाब, जिसने जोशुआ ने भेजे हुए 2 जासूस को अपने घर में छुपाया और जेरिको का राजा से भी झूठ बोला कि उसे मालूम नहीं वे जासूस कहाँ है। यही राहाब और सालमोन का पुत्र बोयाज। पढ़ते हैं मत्ती का किताब 1 अध्याय 5 वचन। और सालमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, और बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। सालमोन और राहाब का पुत्र बोआज। यह बेतलेहम में एक धनवान और सामर्थी व्यक्ति। बोआज कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, एक सामर्थी और धनवान व्यक्ति। इतना धन और सामर्थ होने के बावजूद वह एक नम्र व्यक्ति, गरीब विधवा का आदर करने वाला व्यक्ति, भक्तिवान व्यक्ति, परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति, मदद के लिए आगे दौड़ने वाला व्यक्ति, सुरक्षा देने के लिए आगे आने वाला व्यक्ति। उसका दृष्टि ही अनुग्रह का था। उसका दृष्टि अनुग्रह का था। रूत ने उसके विषय में क्या बोला? पढ़ते हैं रूत का किताब 2 अध्याय 10 वचन। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझे परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? क्या बोला रूत ने? अनुग्रह की दृष्टि। बोयाज का दृष्टि अनुग्रह का था। यह एक विशेष स्वभाव है। आपको मालूम है, रूत एक विधवा जवान स्त्री, पर बोयाज का दृष्टि रूत को बुरे नजर से नहीं देखा। बाइबल बोलता है उसकी दृष्टि में अनुग्रह था। अनुग्रह मतलब आंखों पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखकर आंखों का हलचल करना। यह गुण आज लोगों में दुर्बल हो गया। आंखों में अनुग्रह की जगह वासना ने लिया, अनुग्रह का जगह लालच ने लिया। ये शब्द तेरे पास आ रहा है, ये शब्द तेरे पास आ रहा है। बोयाज की दृष्टि में अनुग्रह था। वह जब भी किसी को देखता तो समय लेता और गौर से परख कर निर्णय सामने वाले के पक्ष में लेता। जिसके दृष्टि में अनुग्रह है उसके बोल भी आदर पूर्वक होते हैं, शब्द में आदर होता है। पढ़ते बोयाज ने जवान विधवा स्त्री के विषय में क्या बोला? रूत 2 अध्याय 8 वचन। तब बोयाज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। बोयाज ने रूत को क्या बोला? हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी। यह शब्द से अपने को मालूम पड़ता है कि बोयाज का दृष्टि में अनुग्रह है। आपको मालूम है, परमेश्वर का दृष्टि भी अनुग्रह से भरा हुआ है। आपको याद है जब योना को जहाज में से पानी में फेंक दिया गया, तभी योना पानी में डूब रहा था। तुरंत परमेश्वर ने ये सारी बातों को अपने नजरों से देखा और जवाब भेजा। जवाब क्या था? बड़ा मछली को भेजा ताकि योना मछली के पेट में सुरक्षित रहे, वो मरे नहीं। परमेश्वर की आंखें हमें हर जगह देखते रहती है। परमेश्वर का दृष्टि अनुग्रह से भरा हुआ है। वही तुझे बचाएगा, वही तुझे सुरक्षित रखेगा। बोयाज ने भी रूत के साथ यही किया। रूत जो दरिद्रता में थी, खाने को भोजन नहीं था, पर बोयाज ने अनुग्रह का दृष्टि से रूत को देखा और बोला, हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी। आप हर वो जो इस समय में वचन सुन रहा है, अब मुझे मालूम है आप में से भी कई बोयाज की तरह
नया स्वभाव सीखना चाहता है, बोयाज का गुण आप सीखना चाहता है, ध्यान से सुन। आंखों की दृष्टि को अनुग्रह का दृष्टि में बदलना बहुत ही आसान है। परमेश्वर का शिक्षा का पालन कर, परमेश्वर का वचन जीवन में अमल कर, देख तेरी आंखें अनुग्रह की दृष्टि में बदल जाएंगी। परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है, वो भी नियम पालने वाला परमेश्वर है। उसी ने मूसा को 10 नियम दिया। यह नियम अपने को दोष पाप से दूर रखता है। नियम समझ, नियम पालन कर, दृष्टि अनुग्रह में बदल जाएगा। पढ़ते नीति वचन 7 अध्याय 1 और 2 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मानकर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। बोयाज ने नीति वचन 7 अध्याय 1 और 2 वचन का पालन किया, अनुसरण किया। यही कारण है उसका दृष्टि अनुग्रह से भरा हुआ था। परमेश्वर बोलता है, तेरी आंखें तेरे शरीर के लिए एक दीपक है। अगर तेरी आंखें अच्छी है, इसका मतलब है तेरा पूरा शरीर अच्छा है, तेरा पूरा शरीर प्रकाशमान है। अगर तेरे आंखों में बुराई है तो तेरा शरीर अंधकार से भरा हुआ है। बोयाज ने ध्यान से रूत को देखा और परखा। बाइबल बोलता है बोयाज ने रूत को बंधन में से छुड़ाया और उससे विवाह भी किया। रूत एक यहूदी स्त्री नहीं है, पर परदेसी स्त्री है। रूत एक कुंवारी नहीं है, पर विधवा स्त्री है। रूत पैसे वाली नहीं है, पर एक कंगाल स्त्री है। बोयाज ने उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि से देखा, अनुग्रह की दृष्टि से बोयाज ने रूत को प्रेम किया। पढ़ते रूत का किताब 3 अध्याय 11 वचन। इसलिए अब हे मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। हर वो जिसका स्वभाव अच्छा है उससे हर एक पवित्र प्रेम करेगा। हर एक, मैंने बोला, पवित्र प्रेम करेगा। आज बोयाज का स्वभाव पर अनुसरण कर। मदद के लिए ये संदेश बार बार सुन और तेरे दृष्टि में एक बदलाव को देखेगा। अनुग्रह बहना है, दृष्टि में से अनुग्रह बहना है। तेरी दृष्टि से अनुग्रह ही बहना है। परमेश्वर की दृष्टि अनुग्रह से भरा हुआ है। बोयाज का भी दृष्टि अनुग्रह से भरा हुआ है। आपको मालूम है, मंदिर में बाई ओर का खंबे का नाम बोयाज रखा गया। पढ़ते 1 राजा 7 अध्याय 21 वचन। उन खंभों को उसने मंदिर के उसारों के पास खड़ा किया और दाहिनी ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम याकीन रखा। फिर बाई ओर के खंबे को खड़ा करके उसका नाम बोआज रखा। बोआज खंबे का नाम, वो भी मंदिर में का खंबे का नाम बोयाज रखा गया। बोयाज का अर्थ है बल। बल। बोयाज रूत के वंश से ही प्रभु यीशु ख्रिस्त आया। आंखों की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं फिर से बोलता हूँ, आंखों की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरी दृष्टि पर ही तेरा महत्व निर्भर है। अनुग्रह की दृष्टि रख, अनुग्रह की दृष्टि। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।